अब बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे क्या, सेल वॉल देख लिए, तो अब देखते हैं मेसोजोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स कि मेसोजोम्स क्या होता है और क्रोमैटोफोर्स क्या होता है। तो देखिए आपका जो ये सबसे बाहरी जो लेयर है इसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और इसके ऊपर भी एक लेयर था जो कि क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था, और जो कि आपको सबसे बाहरी लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, और उसके बाद होता है सेल वॉल, और उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होता है यही आपको अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना लेते हैं, और जिसको कि हम लोग मेसोजोम्स कहते हैं। और फिर ये देखिए ये है आपका यहाँ पर, फिर इसी तरह से ये भी एक फोल्डिंग बनाता है जिसको कि क्रोमैटोफोर्स भी हम लोग कहते हैं। तो इसी का हम लोग अब स्टडी करने चलते हैं। मेसोजोम्स, मेसोजोम्स क्या होता है, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। मेसोजोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में ही देखे गए हैं, यूकैरियोट्स में नहीं देखे जाते हैं। फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स के द्वारा बनता है, न कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स के द्वारा यह बनता है मेसोजोम्स, और इन ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यह होता है। यानी मेसोजोम्स जो है वह किसमें पाया जाता है, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, प्रोकैरियोट्स का। एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकिल्स और ट्यूब्यूल्स और लेमिलाई, वेसाइकिल्स ट्यूब्यूल्स या लेमिलाई के तरह शेप बना करके यह रहता है मेसोजोम्स। These help in following functions of bacterium, या बैक्टीरियम में हेल्प करता है किस चीज में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के रेप्लिकेशन में, एंड देयर सेपरेशन इनटू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन के दौरान आपको एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया जो फॉर्म करता है उसमें यह मेसोजोम्स हेल्प करता है। और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स, और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करने में मदद करता है मेसोजोम्स। और हेल्प इन सेलुलर सेक्रेशन, और सेलुलर सेक्रेशन में हेल्प करता है। एंड हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, और सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी मदद करता है कौन, आपका मेसोजोम्स। अब नेक्स्ट है क्रोमैटोफोर्स। अब ठीक मेसोजोम्स की तरह आपका क्रोमैटोफोर्स है। दीज आर इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम्स, यह भी इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है, और हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर इंक्रीज्ड एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक रेट। और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है किस चीज़ के लिए, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक रेट। और इन साइनोबैक्टीरियल सेल्स दीज कंटेन पिगमेंट्स, और साइनोबैक्टीरियल सेल्स में ये जो क्रोमैटोफोर्स जो होता है वो पिगमेंट्स कंटेन करता है। ये ध्यान देने का चीज है कि इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स। अब हमारा नया टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अब हम लोग साइटोप्लाज्म को देखते हैं। तो सबसे बाहर का जो लेयर है वो तो आपका ये जो बाहर वाला जो लेयर है ये तो सेल वॉल है, इसके ऊपर आपका ग्लाइकोलिपिड्स है, या ग्लाइकोलिपिड्स को ही हम लोग कुछ प्लाज्मिड कहते हैं या स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। और उसके अंदर में आपको क्या रहता है, आपको उसके अंदर में रहता है सेल मेम्ब्रेन रहता है, और इस सेल वॉल के अंदर में आपको एक लिक्विड रहता है, गाढ़ा लिक्विड रहता है, ठीक है ना, दही की तरह गाढ़ा लिक्विड रहता है जिसको कि हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म ही हमारे को मेन वर्किंग एरिया है सेल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज कलरलेस, या क्या है, कलरलेस है, यानी रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ट्रांसल्यूसेंट है एंड विस्कस ग्राउंड सबस्टांस, कलरलेस, ट्रांसल्यूसेंट एंड विस्कस ग्राउंड सबस्टांस है कौन, हमारा साइटोप्लाज्म। क्लियर, कैसा सबस्टांस है साइटोप्लाज्म बताइएगा, कलरलेस, ट्रांसल्यूसेंट एंड विस्कस ग्राउंड सबस्टांस, और प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन्वेलप, और सेल इन्वेलप के अंदर में होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है। ये सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर आपका रहेगा क्या, सेल वॉल,
उसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स का लेयर, 3 लेयर का सुरक्षा है, उसके अंदर में आपका ये साइटोप्लाज्म रहता है। सोच लीजिए कितना कीमती चीज है साइटोप्लाज्म। इट हैज रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। और इसी में, इसी साइटोप्लाज्म में आपको फूड भी रिजर्व रहता है, जिसकी मदद से जरूरत पड़ने पर बॉडी को एनर्जी मिलता है। अब साइटोप्लाज्म के बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स, ग्लाइकोजन और लिपिड्स के रूप में रिजर्व फूड रहते हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म में। इट हैज 70 एस टाइप राइबोसोम्स, और इसके पास जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 70 एस टाइप। ये याद रखने का चीज है कि बैक्टीरिया के पास 70 एस का टाइप का राइबोसोम्स होता है। और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, जितना भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं किसी भी बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इस प्रोटोप्लाज्म में, यहाँ जो ये प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, ये सब एब्सेंट होते हैं, ऑल टुगेदर एब्सेंट। ये सब नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीज जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हम आगे स्टडी करेंगे, ये सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आपको यूकैरियोट्स में देखे जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, ये क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और ये सारे के सारे हमारे को इस साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। बड़ा अनोखा जीव है, हट करके है ना। साइटोप्लाज्म देख रहे हैं हम लोग। और द राइबोसोम्स मे बी इन फ्री फॉर्म और अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल सीरीज ऑन सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड। और ये जो राइबोसोम्स जो पाया जाता है, यह राइबोसोम्स कैसा राइबोसोम्स होता है? 70S। ये याद रखना है कि 70S राइबोसोम्स होता है। और या तो यह फ्री फॉर्म में होगा, नहीं तो आपको हेलिकल सीरीज और सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड बनाए हुए होगा। हेलिकल सीरीज होगा, आपको इस तरह से बनाए हुए रहता है हेलिकल सीरीज, ठीक है ना। हेलिकल सीरीज रहेगा यूं। क्लियर? तो सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड का हेलिकल सीरीज भी हो सकता है, और नहीं तो आपका क्या हो सकता है? फ्री फॉर्म में भी राइबोसोम्स देखे जा सकते हैं। और इसीलिए, और इसका मेन जो काम है, यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो ये काम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। 70S राइबोसोम्स बैक्टीरिया में, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वह क्या है? पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। और प्रत्येक 70S राइबोसोम जो होता है वो 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक का इसका साइज होता है। हर 70S राइबोसोम का साइज कितना है? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। और ईच 70S राइबोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50S एंड 30S सब यूनिट्स। और जितना भी राइबोसोम्स है 70S, ये बनता है किससे? 50S प्लस 30S सब यूनिट। अब जब हम लोग राइबोसोम्स पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ इसका पूरा डिटेल देखेंगे। तो बैक्टीरिया में ये आपको ध्यान देना है कि कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया का, उसके पास कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जो साइटोप्लाज्म है उसमें लिविंग स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। और उन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसी का नाम दिया गया है इंक्लूजन बॉडीज। और उसका एग्जाम्पल है आपको, जैसे कि रिजर्व फूड, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ये सब आपको रहते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद, जो कि किस रूप में है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स के रूप में। वाइल इंक्लूजन बॉडीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो इंक्लूड साइनोफेसियान ग्रेन्यूल्स। और साइनोबैक्टीरिया में देखा गया है कि ये रिजर्व फूड, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स तो होते ही हैं, उसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज है। इंक्लूजन बॉडीज मीन्स क्या? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। साइनोफेसियान ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स रहते हैं, एंड गैस वैक्यूल्स। ये सब भी क्या है? आपको
इंक्लूजन बॉडीज हैं। अब इसके बाद जो हम लोग का एक नया टॉपिक आएगा वो है न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। तो अभी हम लोग किस सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया की। तो आफ्टर ब्रेक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, थैंक यू।